जहां आज की दुनिया एक एक रुपए के लिए अपनों से लड़ जाती है, जहां बिना स्वार्थ के कोई किसी को पानी तक नहीं पिलाता, वही वृंदावन की एक कुटिया में एक ऐसा संत बैठा है जो करोड़ों रुपए को पैरों की धूल समझकर ठुकरा देता है। लोग ट्रक भरकर पैसा लाने को तैयार हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उनके चरणों में गिरवी रखने को तैयार हैं, लेकिन उस संत की कुल संपत्ति जानते हैं क्या है? बस एक फटी हुई गुदड़ी और राधा नाम का आधार। आज हम बात करेंगे पूज्य प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी की। आखिर क्यों वो दान का एक रुपया भी हाथ नहीं लगाते? क्या है उन फटे हुए वस्त्रों का रहस्य? और क्यों दुनिया के सबसे अमीर लोग उनके सामने आकर खुद को गरीब महसूस करते हैं? चलिए, सत्य के उस रास्ते पर चलते हैं जहां त्याग ही असली साम्राज्य है। वृंदावन के राधा केली कुंज आश्रम में हर दिन हजारों लोग आते हैं, कोई अपनी परेशानी लेकर तो कोई अपनी श्रद्धा। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा उद्योगपति महाराज जी के दर्शन करने आया। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मन में शांति नहीं थी। उसने अपनी जेब से एक बेशकीमती हीरे की अंगूठी निकाली और महाराज जी के चरणों में रख दी। उस हीरे की कीमत इतनी थी कि एक आम इंसान की 7 पुश्तें आराम से बैठकर खा सके। आश्रम में सन्नाटा छा गया। सबको लगा महाराज जी क्या कहेंगे, लेकिन महाराज जी ने उस अंगूठी की तरफ देखा तक नहीं। उनके चेहरे पर वही पुरानी शांत मुस्कान थी। उन्होंने बड़ी सादगी से कहा, महात्मा, ये पत्थर यहां क्यों छोड़ रहे हो? इसे ले जाओ और किसी दीन दुखी की सेवा में लगाओ। हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सोचिए, जहां लोग मंदिर आश्रमों में दान के लिए रसीदें काटते हैं, वहां ये संत साक्षात लक्ष्मी को विदा कर रहा था, क्योंकि उनका धन कागज के नोट नहीं, बल्कि किशोरी जी की कृपा है। महाराज जी दान क्यों नहीं लेते? इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसे शास्त्रों में अपरिग्रह कहा गया है। महाराज जी कहते हैं, अगर मैं किसी का अन्न या धन ग्रहण करूंगा तो उसके कर्मों का हिस्सा भी मेरे ऊपर आएगा। भजन करने वाले संत के लिए सबसे जरूरी है उसकी वृत्ति का शुद्ध होना। जब आप किसी से पैसा लेते हैं तो अनजाने में ही सही आप उसके प्रति जवाबदेह हो जाते हैं। आपकी आजादी छिन जाती है। महाराज जी किसी के दबाव में नहीं रहना चाहते। उन्हें किसी डोनर को खुश करने के लिए सच को दबाना नहीं पड़ता। वो वही बोलते हैं जो शास्त्र कहते हैं, जो सत्य है। वो अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं, जिस दिन मेरी नजर सामने वाले की जेब पर चली गई, उस दिन मेरी राधा रानी मुझसे रूठ जाएंगी, और मैं अपनी किशोरी जी को एक कागज के टुकड़े के लिए नहीं छोड़ सकता। अक्सर लोग महाराज जी के पीले वस्त्रों पर लगे टांकों को देखकर भावुक हो जाते हैं। लोग कहते हैं, महाराज जी, आप तो विश्व प्रसिद्ध हैं, क्या हम आपके लिए नए वस्त्रों की सेवा लाएं? महाराज जी का जवाब सुनिए। वो कहते हैं, ये वस्त्र फटे नहीं हैं, ये तो हमारे ठाकुर जी का प्रसाद है। जब तक ये तन ढक रहे हैं, तब तक ये नए ही हैं। असल में हम सब बाहर से सजने में लगे हैं, क्योंकि हम भीतर से खाली हैं। महाराज जी भीतर से इतने भरे हुए हैं, उनके अंदर राधा नाम का इतना बड़ा खजाना है कि उन्हें बाहर के रेशमी कपड़ों की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके फटे हुए वस्त्र इस बात का प्रमाण है कि तृप्ति चीजों को बटोरने में नहीं, बल्कि चीजों को छोड़ने में है। यही कारण है कि आज का युवा जो हर बात में लॉजिक ढूंढता है, वो महाराज जी का दीवाना है। विराट कोहली जब उनके सामने बैठते हैं तो वो एक सेलिब्रिटी की तरह नहीं, बल्कि एक शिष्य की तरह बैठते हैं। महाराज जी युवाओं को ये नहीं कहते कि तुम पैसा मत कमाओ, वो कहते हैं खूब कमाओ, लेकिन ईमानदारी से, और उस पैसे को हाथ की मैल समझो, उसे दिल में मत बैठने दो। आज के दौर में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफ दिखा रहा है, वहां महाराज जी की सादगी एक बहुत बड़ा सबक है। वो दिखाते हैं कि असली किंग वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा सामान है, बल्कि वो है जिसे किसी सामान की जरूरत ही नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन एक खुली किताब है। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि शांति बाजार में नहीं मिलती, वो त्याग और संतोष में मिलती है। करोड़ों का ऑफर ठुकराना आसान नहीं होता, लेकिन जिसके पास ब्रह्मांड का स्वामी हो, उसके लिए करोड़ों की क्या औकात। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो आज पैसे की अंधी दौड़ में थक चुके हैं। महाराज जी के सम्मान में कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। याद रखिएगा, हाथ खाली रहेंगे तभी तो भगवान का हाथ पकड़ पाएंगे। अगर हाथ पैसों से भरे रहे तो कृपा कैसे मिलेगी? जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।